नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, और मैं आपसे हर हफ्ते मुलाकात करती हूँ और हम बात करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सितारों ने क्या खास प्लान किया है आपके लिए फॉर दिस वीक, यानी कि द वीक फ्रॉम 4th ऑफ अप्रैल टू 10th ऑफ अप्रैल। शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। ये वीक काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा क्योंकि इस वीक आपके सपने पूरे हो सकते हैं, या ये कहिए आपने अपने लिए जो गोल्स प्लान किए हैं आप उनके काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की रहेगी? इस चेंज के साथ खुद को अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल रखने की, क्योंकि चेंज जो है वो शुरुआत में मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को इस चेंज में ढाल लेते हैं आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। इस वीक बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोग जो हैं वो एक पेट को अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके फॉरेन कॉन्टैक्ट्स या आपके अच्छे जो इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क है आपका, उनके थ्रू आपकी वेल्थ बढ़ते हुए भी नज़र आ रही है। जो लोग अपने करियर में स्टैग्नेशन महसूस कर रहे थे उनके लिए भी अच्छी खबर ये है कि आपको एक अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है। अगर जॉब बदलना बहुत ज़्यादा मन में है और विचार बना चुके हैं तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सेहत फ्रंट पर भी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट उन लोगों के लिए जो किसी लंबी बीमारी से परेशान थे, या प्रॉबेबली कोई एलर्जीज़ या सीजनल एलिमेंट्स जिन्हें परेशान कर रहे थे, वो अब रिकवरी रूट पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ पर भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने पार्टनर से थोड़े टाइम के लिए अलग रह रहे थे या दूर रह रहे थे या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो आपके लिए ये वीक काफ़ी स्पेशल रहेगा, क्योंकि आपके लवर आपके साथ आपके लिए कोई स्पेशल सरप्राइजेस भी प्लान कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट साइन करना है तो बहुत जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा केयरफुल अप्रोच रखें ताकि किसी भी गलती होने से आप खुद को बचा सकें। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 4 और लकी कलर रहेगा पर्पल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा नए लोगों से जुड़ने का, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने का और नए काम को शुरू करने के लिए भी। आपको सिर्फ करना क्या है कि इन रिलेशनशिप्स को जो आप इस वीक नए बनाएंगे थोड़ा संभाल कर रखना है। इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़रूरी होगी इस वीक। एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए, अपना नज़रिया जो है वो मोटिवेटेड रखिए, और थोड़ी सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी फिजिकल वेलबींग भी कहीं अफेक्ट ना हो। ऑफ लेट आपने चीज़ों को लेकर शायद कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड महसूस करना शुरू कर दिया है, और ये कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकती है। स्पेशली आपके करियर फ्रंट को लेकर अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स यानी कि सिली मिस्टेक्स आजकल हो रही हैं, या छोटी छोटी चीज़ों को लोग नोटिस कर कर आपको कह भी रहे हैं, तो इन चीज़ों पर आप कंट्रोल कैसे कर सकेंगे जब आप थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ अच्छा समय जो है वो नज़र आता है उन लोगों के लिए जो जॉब चेंज करना चाहते थे या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द वीक तो इंटरेस्टिंग रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी मोनोटोनस ज़िंदगी से परेशान महसूस कर रहे थे उनके लिए भी वेकेशन का समय ज़रूर नज़र आ रहा है। इस वीक आपको किस बात का खास ध्यान रखना है? अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके ही आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो प्लान करनी चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। कोई आपके घर में जो बच्चे हैं, या तो उनका रिजल्ट अच्छा है या वो जो पाना चाहते थे वो उनके गोल्स जो हैं वो अचीव कर पाएँ। इससे ओवरऑल फैमिली का जो मूड है या फैमिली में जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है वो ज़रूर नज़र आ रही है। अपने लवर को इस बीच वक्त देना ना भूलें, क्योंकि उनकी तरफ से थोड़ी सी शिकायतें भी आ सकती हैं। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 15 और लकी कलर रहेगा सैफरन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की। इस वीक आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। आपकी डिटर्मिनेशन, आपका पैशन, आपके अंदर की मोटिवेशन आपको आपके गोल तक पहुंचने में ज़रूर मदद करेगी। रोमांस की बात करें तो लव इज़ इन द एयर फॉर सम, और उसके साथ साथ जो ये इनिशियल हेजिटेशन है ना आप में कि मैं आगे बढ़कर अपने दिल की बात कैसे कहूँ, तो इससे अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लव के मामले में ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो सामने वाले तक ये बात कैसे क्लियर होगी कि आप उन्हें पसंद करते हैं।
उसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं और अपनी शादी से जुड़े अभी तक आपको अच्छा मैच नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए भी ये वीक इंटरेस्टिंग रहेगा। स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में किसी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से आपकी मुलाकात ज़रूर हो सकती है। फैमिली एटमॉस्फेयर कुल मिलाकर अच्छा, वेल सेटल्ड और डोमेस्टिक पीस जो है वो नज़र आती है। उसके साथ साथ घर में किसी यंगस्टर की अचीवमेंट से भी खुशियाँ जो है वो मिलते हुए बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने खान पान को लेकर थोड़ा नियंत्रण रखना। उसके साथ साथ अगर रेगुलर एक्सरसाइज या डिसिप्लिन अगर हम हेल्थ फ्रंट पर अपना लेके आना शुरू करते हैं, तो आप हेल्थ फ्रंट पर और बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पर तो आप अपना बेस्ट दे ही रहे हैं, बस कोशिश कीजिएगा कि डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके की अवॉइड की जाए। अगर अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली स्पेकुलेशन से लेकर या कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर कीजिएगा, क्योंकि सितारे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो प्रॉमिस नहीं करते। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 17 और लकी कलर रहेगा डार्क टर्कोइज। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए क्या है खास? इस वीक आपको थोड़ी सी चीज़ें बहुत केयरफुली प्लान करके चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस इस वक्त जो है वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो क्या करें? प्लान करें और उन प्लान के साथ स्टिक करें। बहुत एक्सपेरिमेंटल होने से इस वीक आपको बचना चाहिए। डिसीजंस कुछ जल्दबाजी में लेने पड़ सकते हैं आपको, लेकिन अगर आप अपनी सूझबूझ से या किसी के साथ सलाह मशवरा लेकर करेंगे, तो शायद उनसे आप गलती होने से बच सकते हैं। अब जहाँ तक बात है खर्चों पर को लेकर, तो वहाँ पर तो आपको जुडिशियस होना या एक प्रैक्टिकल एक्सपेंडिचर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जिम ज्वाइन करना या कोई फिटनेस सेंटर ज्वाइन करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी जो सेहत पे कहीं ना कहीं असर आ रहा था, उसे आप अभी रिकवर जो है वो करना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड करने के लिए भी समय इंटरेस्टिंग है। आप अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, जिससे कि ये छोटी मोटी दिक्कतें जो चल रही थी ना, उनसे कुछ समय के लिए टेम्पररी रिलैक्सेशन ही सही, लेकिन रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सब्र और करने की ज़रूरत है। और जो लोग अपने रोमांस फ्रंट पर बहुत ही लोनली महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हिदायत ये देते हैं स्टार्स कि आपको अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई बातें हैं जो आपको नहीं पसंद या आपको लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में असली प्रॉब्लम जो है वो इस चीज़ के कारण है, तो उसे इसी फ्रंट पर इसी मौके पर सुलझा लेना चाहिए। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा बेबी पिंक। एरीज से कैंसर तक की बात हो गई, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए रेडियो वॉइस। वेलकम बैक और बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि की। इस वीक आपको अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपने अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की मोटिवेशन। आप टारगेट्स तो बना पाते हैं, लेकिन उन तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन गिरना शुरू हो जाता है। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस वीक, क्योंकि यही एक मूल मंत्र है, ये वो इम्पॉर्टेंट मंत्र है जो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। उसके साथ साथ आपका सोशल दायरा इस वीक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आप काफ़ी कुछ लोग, आप में से कुछ लोग जो है वो लाइमलाइट में भी रहेंगे और साथ ही साथ अपने आसपास वालों की रिस्पेक्ट भी गेन कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल फ्रंट पर सिर्फ बॉस ना बनकर अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इनफैक्ट किसी प्रोजेक्ट को आप समय से पहले भी पूरा कर पाएंगे। बच्चों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है, या फिर ये कहें कि बच्चे अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में उनका एडमिशन भी हो सकता है। अपने बिजनेस टारगेट्स को सेट करना इस वीक ज़रूरी होगा। अगर आपको कोई चीज़ डिलीवर करनी है कि उसके एक सेट डेडलाइन पर, तो उसके लिए प्री प्लानिंग और एक स्ट्रीमलाइन करना अपनी टीम को, उनके प्रोसेस को एक स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होगा इस वीक। उसके साथ साथ अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए या अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा नर्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपस में बैठकर बात करना। और जब आपस में बैठकर कुछ गहरी बातें करनी हो, तो बेहतर होता है कि इस भीड़ भाड़ से या आपस में कनेक्ट अच्छा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप उन्हें लेकर कहीं दूर जाएं।
यानी कि सितारे जो हैं वो किसी ट्रिप का भी इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आप अपने लवर के साथ कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। सेहत को लेकर कुछ इवन छोटी छोटी एलिमेंट्स को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उस पर अटेंशन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 18 और लकी कलर रहेगा क्रीम। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए क्या है खास? इस वीक आपके टैलेंट्स और स्किल्स आप काफ़ी डिमांड में होंगे और ये कहिए कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन सकते हैं इन सब चीज़ों से लेकर। ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्क फ्रंट पर नज़र आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये महसूस हो रहा था कि हमारी करियर ग्रोथ रुक गई है, तो ज़रा मौका दीजिए इस वीक को, क्योंकि इस वीक आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और वो ग्रोथ भी मिलेगी जिसके लिए आप अब क्रेव कर रहे हैं। लॉन्ग ड्यू प्रमोशन भी आते हुए नज़र आ रहा है और साथ ही साथ अगर सैलरी अटक गई थी, एक ही पॉइंट पर आकर सैचुरेट हो गई थी, तो अब सैलरी बढ़ने के भी इंडिकेशंस दे रहे हैं स्टार्स। कुछ लोगों के लिए अपने घर वालों से या एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऑस्पिशियस ओकेजन या कोई सेरेमनी या कोई रिलीजियस फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी फ्रंट पर भी फ़ायदा नज़र आता है। आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या तो आपके नाम हो जाए, या कोई प्रॉपर्टी अगर बिक नहीं रही थी अभी तक और आप उसकी सेल से लेकर परेशान थे, तो वो उसके लिए अच्छी मार्केट जो है या अच्छे बायर्स जो हैं वहाँ से ऑफर्स आने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। अपने रोमांस को लेकर आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज ज़रूर करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि अगर आप अपने रोमांटिक पार्टनर को समय नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं एक वॉइड आपके रिलेशनशिप में क्रिएट कर देगा। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर आपने लवर के साथ, तो आपको इसी वक्त उसे प्रायोरिटी देकर सुलझा लेना चाहिए। सेहत के फ्रंट पर योगा करना या कोई मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इनफैक्ट आपकी सेहत ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट भी महसूस करेगी उससे। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा नेवी ब्लू। आइए बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि की। इस वीक का जो मूल मंत्र होगा वो होगा बैलेंस। आपको बैलेंस बना के रखना है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ और हेल्थ के बीच। इस वीक आपके घर के बड़े बुजुर्ग थोड़े से डिमांडिंग में नज़र आ सकते हैं। वो आपके शायद किसी चीज़ को लेकर डिमांड्स ना हो, लेकिन आपके समय को लेकर हो, तो आपने अपने हेक्टिक वर्क स्केड्यूल्स के बीच उनके लिए ज़रूर समय निकालें। अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको थोड़ा और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इमोशनल नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। तो अपने रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए बेहतर होगा कि उन्हें समझें और उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उस वक्त वहाँ मौजूद हों और उन्हें वो चीज़ ज़रूर दें। उसके साथ साथ अब बात कर रहे हैं सेहत के पक्ष से, तो इस वीक आपको थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेज या किसी स्ट्रेनस वर्कआउट से बचना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपना वर्कआउट स्केड्यूल जो है वो लाइट रखें, और रेगुलर वॉक पर जाना ना भूलें। प्रोफेशनल फ्रंट पर आप एक अच्छे टीम प्लेयर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपकी रैपो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। इस वीक सब कुछ बेहतर है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रोच को लेकर। यानी कि किसी चीज़ में आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बाकी सब चीज़ें इग्नोर होनी शुरू हो जाएं। गोल सेट कीजिए, और गोल्स जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके हर लेवल पे, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हेल्थ, इन सब लेवल्स पर आपको सेट करना चाहिए और एक प्लान बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 11 और लकी कलर रहेगा ब्राउन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। इस वीक आपको प्रायोरिटीज़ तो बनानी चाहिए, पर उन प्रायोरिटीज़ के साथ साथ स्टिक भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऑफ लेट हो क्या रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं लेकिन उनमें से एक आधी ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो जब प्रायोरिटी लिस्ट माइंड में क्लियर होगी तो ऑटोमेटिकली आपके गोल्स भी एक 1 बाय 1 जो है वो आप अचीव करते जाएंगे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली अच्छा समय नज़र आ रहा है। आपको एक सब्सटैंशियल अमाउंट कहीं से मिल सकती है, या तो आपने पहले किसी को लोन दिया हो, वो इंसान आपका लोन वापस कर जाए, या फिर कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके आइडियाज़ को भी के लिए भी दे आर क्वाइट रिसेप्टिव। तो यानी कि अगर आप अपने प्रमोशन के चांसेस अभी तक आपको नहीं नज़र आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत ड्रीम करने में हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफ लेट आपकी रैपो आपके सीनियर्स के साथ बिल्ड हो रही है, वो आने वाले समय में प्रमोशन के चांसेस ज़रूर खुलते हुए नज़र आ रहे हैं।
एक सूटेबल मैरिज प्रपोजल उन लोगों के लिए नज़र आ रहा है जो कि शादी की एज से निकल रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छे लाइफ पार्टनर की उम्मीद में उनकी सर्च जो है वो अभी तक चलती नज़र आ रही थी। उसके साथ साथ अगर बात करें आपकी सेहत को लेकर, तो एक अच्छा अरोमा थेरेपी सेशन या सोना सेशन आपके हेक्टिक लाइफस्टाइल इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा आंसर होगा। तो अगर अभी तक नहीं सोचा है तो अपने आप के लिए समय निकालने के लिए आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को स्पाइस करने के लिए थोड़ी सी मोनोटनी को ब्रेक करना होगा और नई चीज़ों को अपने रिश्ते में ट्राई करने की ज़रूरत रहेगी। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो लव लाइफ स्टैग्नेट होती हुई नज़र आ रही थी वो वापस स्पाइस अप हो जाएगी। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 9 और लकी कलर रहेगा गोल्डन। एरीज से कैंसर तक की बात हो गई, लियो से स्कॉर्पियो तक की बात हो गई। अब भी 4 राशियां बची हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हम जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो वॉइस। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की। इस वीक आप नए रिलेशनशिप्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपके बिजनेस फ्रंट पर भी होराइजन्स काफ़ी ब्रॉड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो वर्क फ्रंट पे आपके कलीग्स आपको काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक अच्छा व हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट ऑफिस में बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अगर आपको किसी से कोई काम लेना है तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आसपास आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मनी वाइज भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट। उसके साथ साथ आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वीक अगर हम बात करें तो फैमिली लाइफ के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी फैमिली भी सपोर्टिव होगी अगर आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर नए बिजनेस की अगर शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करना था तो उसके लिए भी ये वीक काफ़ी शुभ रहेगा। ओवरऑल बात करें तो पीस और पॉजिटिविटी घर पे नज़र आ रही है। और अब एक सिर्फ अपनी सेहत को बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी हेल्थ फ्रंट पर आपको एक बैलेंस डाइट और साथ ही साथ एक लाइट वर्कआउट का जो रूटीन है अपना वो बनाना होगा। कहीं पर भी अपनी डाइट को लेकर आपको चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं अपसेट हो सकता है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा लैवेंडर। अब बारी है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। इस वीक आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी पीक पर रहेगी और ये एक सोर्स ऑफ अप्रिसिएशन भी बनते हुए नज़र आ रहा है, जिससे कि आप हुज़ हू से कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान किस बात का रखना है कि अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और कोई टफ सिचुएशंस होती हैं तो दिमाग की शांति को ज़रूर बरकरार रखना है। एक अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल भी नज़र आ रही है। आपके फंड्स कहीं फंसे हुए थे, रुके हुए थे, अटके हुए थे अभी तक, वो भी आप तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपने कहीं कर्ज लिया है या कोई लोन आपको रीपे करना था या पे ऑफ करना था तो वो सब मुमकिन होगा अब इस वीक। सेहत के पक्ष से कोई किंतु परंतु नहीं नज़र आ रहा। यू विल बी एबल टू एंजॉय गुड एक्सेलेंट हेल्थ। उसके साथ साथ डोमेस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए भी ये समय अच्छा है। तो अगर घर वाले अब तक आपसे नाराज़ चल रहे थे कि आप घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे, तो थोड़ा सा आगे बढ़कर देखिए। सिर्फ 2 कदम आगे लेने से ये जो कश्मकश चल रही थी ना कि घर वाले आपसे नाराज़ थे और या आपसे कुछ कह रहे थे और आप उन चीज़ों को अब तक नहीं सीरियसली ले रहे थे, तो ये ऐसी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपके सीनियर्स आपके लिए आपके ऊपर कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं, जिससे कि आप किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के काफ़ी क्लोजली काम भी कर पाएंगे। ये भी कह सकते हैं हम कि कुछ लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, नए असाइनमेंट्स पे काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे कि ओवरऑल आपके वर्क प्लेस पर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए नज़र आता है। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 11 और लकी कलर रहेगा पिंक। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए क्या है खास? इस वीक एक पॉजिटिविटी की लहर आपके आसपास दौड़ते हुए नजर आ रही है और टचवुड ये बहुत इंटरेस्टिंग समय रहेगा अपने सारे
पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए। आप वर्क फ्रंट पर तो चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होते हुए नज़र आ ही रही हैं, साथ ही साथ फैमिली रिलेशनशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, जिससे कि अगर अब तक चीज़ें कहीं ना कहीं हिली डुली नज़र आ रही थी, आपस में कुछ लोग बात नहीं कर पा रहे थे, कोई टॉपिक अगर पर्टिकुलरली डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो सब डिस्कस करना मुमकिन होगा। सिर्फ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन और आर्ग्यूमेंट से खुद को बचा कर रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो शायद आपको लोग जो हैं जिसके लिए आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल अच्छी नज़र आ रही है, तो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे हेल्थ फ्रंट पर, तो बिल्कुल बेझिझक आगे बढ़कर कर सकते हैं। आपकी बिलवड की कंपनी, यानी कि जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ बिताया हुआ समय आपके लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग और रेजुविनेटिंग रहेगा। अपने मंथली बजट को ज़रूर प्लान करने की ज़रूरत है, अगर आप कुछ महंगा या कुछ अच्छा बड़ा ख़रीदना चाहते थे तो। स्पेशली अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई ख़रीदारी करनी है, तो ज़रा सोच विचार कर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जॉइनिंग सम मेडिटेशन कोर्स या मोटिवेशनल कोर्सेज भी आपके लिए ज्वाइन करना इस वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 18 और लकी कलर रहेगा लाइट रेड। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन की। आपके लिए सितारे कहते हैं कि थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब आपको बारीकी से की ओर लेकर जाना चाहिए। छोटी छोटी डिटेल्स की ओर आपको ज़रूर अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी डिटेल्स अक्सर ज़िंदगी में काफ़ी बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। नेग्लिजेंस जो है, स्पेशली अगर आपने किसी को कोई काम डेलीगेट किया है तो उसे सुपरवाइज़ करना ज़रूरी होगा। अगर कहीं पर आपकी ये नेग्लिजेंस जो है वो महंगी भी पड़ सकती है अदरवाइज़। प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा नज़र आ रहा है, आपको अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। प्रोफेशनली आपको अपने कार्ड्स बहुत सोच विचार कर प्ले करने चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई कुछ आपके कलीग्स या आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी परफॉर्मेंस को माइक्रो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हों, तो एक छोटी सी चूक वहाँ पर भी आपके अगेंस्ट यानी ये कहिए कि थोड़ी भारी हमें ज़रूर पड़ सकती है। अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रीलिव करने के लिए अपने या पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट बनते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग उन्हें मिलने जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर अपना ध्यान बढ़ाया जाए तो जो टर्बुलेंस माइंड में चल रही है वो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन आनी शुरू हो जाएगी। अपने बिलवड के साथ आपको कुछ एक्साइटिंग चीज़ें ज़रूर प्लान करनी चाहिए, ताकि आपकी लव लाइफ वैसी ही तरोताज़ा रहे जैसे कि आपके बिलवड एक्चुअली चाहते हैं। इस वीक आपका लकी नंबर रहेगा 5 और लकी कलर रहेगा पैरेट ग्रीन। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीक फिर से मुलाकात होगी और हम फिर से डिकोड करेंगे कि सितारों ने आपके लिए क्या प्लान किया है। मेरा नाम है मनीषा कौशिक, और अगर इस दौरान आप उनसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो यू मे लॉग ऑन टू माई वेबसाइट www.askmanisha.com, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर अगर आस्क मनीषा सर्च करेंगे तो मैं मिल ही जाऊंगी। हैव अ सुपर ब्लेस्ड वीक अहेड।